डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर इंट्राडे में बेस्ट लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कल का वीडियो मैंने जो यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ था वहाँ पर मैंने कुछ आपको फंडामेंटल ट्रिगर के बारे में बताया हुआ था। फंडामेंटल ट्रिगर यह है कि 2 और 3 तारीख को यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग है और उस यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग का नतीजा जो है वो 3 तारीख को मतलब कल अपना मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आने वाला है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि अपना इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट कल के दिन भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है, जैसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल चुका है। प्लस मार्केट अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आकर रुका हुआ है और आज के दिन ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बन चुका है, ये डोजी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मैंने अभी आपको क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे सीक्वेंस आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। पहले हम लोगों ने फंडामेंटल ट्रिगर के बारे में देखा, फिर सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि फंडामेंटल ट्रिगर का रिजल्ट कब आने वाला है, और फिर थर्ड पॉइंट हम लोगों ने प्राइस एक्शन के बारे में देखा हुआ है। तो ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस लेवल के करीब कल भी मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दे सकता है। मतलब मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन का मोमेंटम कैसा था कि मार्केट ने एक हायर हाई लगा दिया, फिर हायर हाई के बाद मार्केट ने दोबारा एक हायर लो भी लगा दिया और हायर लो के बाद हम लोगों को हायर क्लोज भी देखने को यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना ही बड़े प्लेयर को इंटरेस्ट था बड़ा पोजीशन लेने के लिए, ना ही स्पेकुलेटर को इंटरेस्ट था कुछ स्पेकुलेटिव पोजीशन लेने के लिए। मतलब आज के दिन कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है। तो आज के दिन जितने भी लोगों ने जो नोवाइस ट्रेडर है उसमें से बहुत सारे लोगों ने अगर आज के दिन ट्रेड किया रहेगा तो उनको कंप्लीट लॉस हुआ रहेगा। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कल के दिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो कहाँ पे मिल सकता है। इसके लिए हमें प्राइस एक्शन को पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 5 मिनट के चार्ट पर आपको क्लियर कट एक कैंडल चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर इस पैटर्न को आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अगर यहाँ पर नीचे की साइड में देखोगे तो ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। तो इस चार्ट पैटर्न को जो है वो एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को कितना मोमेंटम देखने को मिलेगा कि ये नीचे की साइड का सपोर्ट और ऊपर की साइड का जो रेजिस्टेंस है वहां पर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही मार्केट ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन बीच में 18,200 का जो लेवल है ये 18,200 के लेवल पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस होने वाला है। तो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर गैप अप के साथ ओपन होकर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,150 का जो कॉल है वो 18,150 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो 18,225 के करीब का टारगेट रहेगा, प्लस माइनस 5-10 पॉइंट आप पकड़ के चलो। अभी आने वाले समय में मतलब कल के दिन हम लोगों को छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट के साथ ही काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट जो है वो इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद इस केस में हम लोग 18,150 का जो पुट है वो 18,150 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सेम तरीके से हम लोगों को टारगेट इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, उनमें बना रहता है तो इसी जोन में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो वहां पर ट्रेड करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट गैप अप के साथ खुलता है इस लेवल के करीब और इस लेवल के करीब खुलने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 18,200 का जो पुट है वो 18,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ मार्केट स्विंग हाई लगाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे और नीचे की साइड में यहाँ पर ये जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है ये हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन हम लोगों को छोटे स्टॉप लॉस के साथ और छोटे टारगेट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटल ट्रिगर जब तक नहीं आता तब तक बड़ा मोमेंटम मार्केट में होने वाला नहीं है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेड करना चाहिए। चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में सोचते हैं तो चार्ट पैटर्न बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? चार्ट पैटर्न 2 टाइप के होते हैं। पहला चार्ट पैटर्न ये होता है कि वो मार्केट में कंटिन्यूएशन का चार्ट पैटर्न कहा जाता है जो प्रीवियस ट्रेंड को मार्केट में कंटिन्यू रखता है। दूसरा चार्ट पैटर्न जो होता है वो चार्ट पैटर्न ट्रेंड चेंज का चार्ट पैटर्न होता है। ट्रेंड चेंज का चार्ट पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर अपसाइड के मोमेंटम में चल रहा है तो जैसे ही ये ट्रेंड चेंज वाला चार्ट पैटर्न डेवलप होता है तो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये 2 टाइप के बेसिकली चार्ट पैटर्न होते हैं। तो आज के दिन जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन चुका है वो ट्रेंड चेंज वाला चार्ट पैटर्न है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में बना हुआ था। अप ट्रेंड में बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया हुआ है। इस हाई के बाद उससे थोड़ा सा ऊपर का हाई यहाँ पर लगाया हुआ है और नेक्स्ट हाई यहाँ पर देखने को मिल चुका है। मतलब अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर
शोल्डर कैंडल पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत ही क्लासिकल हेड एंड शोल्डर कैंडल पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। तो जब भी इस तरीके का क्लासिकल हेड एंड शोल्डर कैंडल पैटर्न बन जाता है तो यहाँ पर जो नेकलाइन बन चुकी है 43,364 की, उसके नीचे मार्केट ने ऑलरेडी क्लोज दिया हुआ है। तो कल के दिन इसी जोन में कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर सेल का पोजीशन ले सकते हैं। जिनको थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो ये लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए हम लोग 43,300 का जो हमारा पुट है उसको यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई मार्केट बनाएगा या फिर इसी लेवल का हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी इसके टारगेट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, हाई का जो पॉइंट रहेगा और नेकलाइन का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पर इस तरीके का डिस्टेंस मेजर करना है और उतना ही डिस्टेंस मार्केट नीचे की साइड में ट्रैवल करता है। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो बाकी लोग जब उसको पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि कितना टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जो कल के दिन डेवलप हो सकता है। क्लोजिंग के टाइम के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी डेवलप किया हुआ था। अगर किसी ने पुट बाय करके यहाँ पर रखा हुआ है तो वो भी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अभी कल के दिन मार्केट रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है क्या, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल के दिन जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो इंपैक्ट आएगा वो निफ्टी का भी आएगा। तो जैसा निफ्टी रेंज बाउंड है वैसे ही बैंक निफ्टी भी कल के दिन रेंज बाउंड हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग डेली के चार्ट को देखेंगे तो डेली के चार्ट में हम लोगों को क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट ने एक अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। और जब भी मार्केट एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आने के बाद एक रेंज बाउंड जोन दिखाता है। यहाँ पर मार्केट कल और एक दिन के लिए रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है और फिर एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट अपसाइड का या डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये जैकपॉट ट्रेड का लॉजिक अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन में किस तरीके का बिहेवियर होता है। एक्सपायरी के दिन अगर आपको प्राइस एक्शन देखना है तो सबसे पहले आपको बुधवार का प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि बुधवार के दिन जो है वो मार्केट में हम लोगों को एक आइडिया आ जाता है। अगर बुधवार के दिन मार्केट एक टाइट रेंज में चला जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि गुरुवार के दिन अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलेगा तो वहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 दिन मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम बताया हुआ था और 3 दिन के बाद यहाँ पर दोजी कैंडल बन चुका है। अभी ये दोजी कैंडल क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ऊपर की साइड में मार्केट में इनडिसीजन का फेज डेवलप हो चुका है और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, जो फंडामेंटल ट्रिगर आने वाला है यूएस फेडरल रिजर्व की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर लोग इंटर नहीं हो रहे हैं। अभी इनडिसीजन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शार्प गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ पर मार्केट को सबसे पहले इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही गिरावट देखने को मिलेगी। जब भी मार्केट टॉप के लेवल के ऊपर जाता है और वहां पर दोजी कैंडल बनता है तो हम लोगों को थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है। उसके कुछ रियल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपसाइड का मोमेंटम दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट में दोजी कैंडल कर दिया। जैसे ही दोजी कैंडल का लो ब्रेक हुआ हम लोगों को एक बड़ा फॉल देखने को मिला। फिर उसके बाद ये अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बना, उसके बाद दोजी कैंडल बना। जैसे ही दोजी कैंडल का लो ब्रेक हुआ एकदम क्विक शार्प फॉल देखने को मिला। फिर उसी तरीके से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पर एक दोजी कैंडल बना और जैसे ही दोजी कैंडल का लो एक दिन बाद यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हम लोगों को बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। सेम उसी तरीके का एग्जांपल यहाँ पर हुआ है। अपसाइड मोमेंटम के बाद दोजी कैंडल बना, जैसे ही दोजी कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ पर डायरेक्टली गैप डाउन के साथ ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके का एक दोजी कैंडल यहाँ पर बन चुका था, लेकिन ये दोजी कैंडल का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हो तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ती है कि वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है। मतलब प्रोबेबिलिस्टिक मतलब अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से आपके कुछ ट्रेड पॉजिटिव में जाएंगे, कुछ ट्रेड निगेटिव में जाएंगे। अगर आपको मान लो कि 8 ट्रेड आपके पॉजिटिव में जाते हैं, 2 ट्रेड निगेटिव में जाते हैं, 80% का अगर सक्सेस रेट आपको इस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस केस में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हम लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही दोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है एक बड़ा और क्विक और फास्ट मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी बड़े क्विक और फास्ट मोमेंटम को आपको कैच करना आना चाहिए, यही प्रोफेशनल ट्रेडर का साइन होता है। तो ये दोजी कैंडल एट द टॉप जब भी बनेगा तो बढ़िया मोमेंटम देता है।